नमस्कार। मां नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर है और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड आंदोलन के विजन और संघर्षों पर चर्चा कर रहे हैं। 22 साल तक दिन रात चले संघर्ष का मेन उद्देश्य था, जो लंबे संघर्षों के बाद 1993 में कौशिक आयोग का गठन हुआ और उसने आंदोलनों के अनुभवों और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के लोगों के से विचार विमर्श करके जो रिपोर्ट तैयार की उत्तराखंड की संभावनाओं पर, उत्तराखंड का जो आगे निर्माण कैसे होगा, उत्तराखंड राज्य की संभावनाएं क्या हैं, उस पर जो रिपोर्ट तैयार की, उसी के अनुसार उत्तराखंड राज्य चाहिए। राज्य की नौकरियों में स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर आदि मुद्दे प्रमुख थे, जिनके लिए सबसे पहले अलग राज्य का होना जरूरी था, जिसके लिए इन लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने पर संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, अपना स्वार्थ त्यागा, पार्टी छोड़ी, पार्टी की राजनीति छोड़ी, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, यहाँ तक कि चुनाव का बहिष्कार किया और अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। और जब राज्य मिला तो वह भी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले कपटी रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ और उस भूभाग का नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल कपट को नस्ता नाबूद कर पूरा पहाड़ी उठा के ले आए और लक्ष्मण के प्राणों को बचा लिया। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के सम्मानित मतदाता उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय इन राज्य विरोधी रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति, संस्कार और समृद्धि रूपी सीता और उत्तराखंड राज्य तथा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या ये राज्य विरोधी रावण बचाएंगे जिनको तुम 20 साल से आजमाते रहे हो? क्या इनके भाई वो अभिरावण बचाएंगे जो उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर करने के लिए रोज फर्जी संगठन बनाए जाते हैं? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा धर्म और हमारा कर्म केवल और केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन है और उसी पे सबको काम करना है, उसको जन जन तक पहुंचाना है। वही उत्तराखंड की बेहतरी कर सकता है और वही उसी विजन से हम लोगों ने 22 साल तक इस राज्य की लड़ाई को लड़ा और एक जन आंदोलन खड़ा हुआ। बाद में राजनीतिक स्वार्थों ने सारी चीजों को भटका दिया। 1997 मैंने जो उत्तराखंड राज्य के संघर्षों के बारे में जो वीडियो जारी किए हैं, अगर आपने वो देखे हों तो 1994 में जो जन आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बाद 96 जनवरी तक, 96 अगस्त तक, 15 अगस्त 96 तक उत्तराखंड के पक्ष में, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड के बारे में 9 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया हो या 12 जनवरी 9 फरवरी 1996 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय हो, जिसमें उसने लोगों को मुजरिम ठहराया, कहा कि इनके साथ निहत्थे आंदोलनकारियों के साथ
जुर्म हुए हैं, इनके प्रजातंत्र अधिकारों के हनन हुए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और स्पेशल कोर्ट का गठन कराया और सीबीआई को वहाँ पे उसको उन पे जो जुल्म और दंड सुनिश्चित करने के लिए कहा। उसके बाद जो राजनीति हुई वो अलग बात है। 1995 12 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जिसमें सीबीआई को जांच करने के लिए कहा। 27 जुलाई 1995 को ये सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वो जो 22 जनवरी को है वो हाई कोर्ट का था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और 27 जुलाई 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि उत्तराखंड की आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए इन्हें 27% आरक्षण दिया जाए, और जो मेडिकल कॉलेजों में और इंजीनियरिंग कॉलेज में लागू भी हो गया था। परंतु जब 97 आता है, सरकारें बदल जाती हैं। उत्तराखंड 96 में देवगौड़ा जी ने ये सारे उत्तराखंड राज्य बनाने की भी घोषणा कर दी, कहा हम 97 मार्च तक राज्य को बना देंगे। परंतु इसी दौरान देवगौड़ा जी की सरकार गिरा दी, गुजराल जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती राज्यपाल सरकार के बाद मायावती और बीजेपी की सरकार आ जाती है और उत्तराखंड के विपरीत सारी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। उत्तराखंड में लूट खसोट शुरू हो जाती है, उत्तराखंड की बर्बादी शुरू हो जाती है, जिसका सिलसिला अब जारी है। मैं आज जो लाया हूँ इस विजन में, वो लाया हूँ कि जब ये राज्य का एक विजन, बृहद विजन था, और जिसको मैं जो कह रहा था कि राजनीति का शिकार हो गया और हम लोग भूल गए। हमने सोचा, लोगों को ऐसा लगा कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, शायद ये 3 बातें थी राज्य आंदोलन में, उसी को लेके लोग 22 साल तक लड़े। ऐसा नहीं था, एक सपना था, उस सपने को सच करने के लिए आगे बढ़े थे। और वो सपना क्या था वो मैं बता रहा हूँ, वही विजन है। उसी सपने को लेके आगे बढ़े थे। और ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि क्या रोड मैप है, कैसा है। अरे रोड मैप जब पढ़ोगे, जब देखोगे तभी रोड मैप है। वो सरकार के डॉक्यूमेंट में है ये रोड मैप। कौशिक आयोग ने रिपोर्ट दी, ये केंद्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेजी है। वही हमारा रोड मैप है, वही आंदोलन का विजन था। उसी विजन को देखकर अलग राज्य बनाया गया। आज जो मैं इस कार्यक्रम में लाया हूँ, जो विजन था कि हमारी जो श्रम, जो आज ये कानून फ्रीज कर दिए गए हैं और जो श्रम कानून को फ्रीज कर दिया गया, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। आज तक उत्तराखंड राज्य ने अपने श्रम कानून नहीं बनाया। 20 साल हो गए राज्य बने हुए, हमारी कोई औद्योगिक नीति नहीं है, श्रम नीति नहीं है, और हम लोग केवल नकल कर रहे हैं। जो चलता आ रहा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे खींच रहे हैं। जबकि उत्तराखंड इन्हीं गलत नीतियों के कारण अगर राज्य मांगा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नीतियां हैं वो उत्तराखंड की पहाड़ नहीं चढ़ पा रही थी, इसलिए अलग राज्य मांगा गया। और राज्य बनने के बाद भी उसके लिए अलग कोई औद्योगिक नीति नहीं बनी, न ही कोई श्रम नीति बनी, और जिसका कारण हम भुगत रहे हैं, जिसका खामियाजा उत्तराखंड राज्य भुगत रहा है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान विजन दिखा गया था कि हम इसके लिए औद्योगिक नीति बनाएंगे। मैदानों के लिए अलग औद्योगिक नीति होनी चाहिए और पहाड़ों के लिए अलग औद्योगिक नीति होनी चाहिए। और श्रम एक जो कानून है इसका क्या होना चाहिए, उस पर मैं आपसे अब इस बात करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, और उसके बाद आपके बीच में आता हूँ कि उसके बारे में हम लोगों ने आंदोलन के विजन का क्या विजन था, कि हम क्या करेंगे, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। भूमि बदी
था कि पहाड़ के लिए जो 85% उत्तराखंड का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उसके लिए अलग औद्योगिक नीति बननी चाहिए। वहाँ पर लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछना चाहिए ताकि वहाँ के पर्यावरण को बचाया जा सके, और वहाँ पे जो पर्यटन है और जो सेवा क्षेत्र है उस पर काम होना चाहिए। और जो भारी उद्योग हैं, भारी उद्योग में भी वो जो हमारी नीड हो और जिसका रॉ मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो, जिसके लिए हम मार्केट का जो प्रतिस्पर्धा है उसको फेस कर सकें,